ओके सो स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने रिवाइज़ करा होगा। थोड़ा-सा हम लोग दोबारा से रूट प्रेशर को देखते हैं, मतलब थोड़ा-सा देखना है, मुझे कुछ पॉइंट्स बताना है रूट प्रेशर को लेकर के। आपको सब कहानी पता है, कहानी इन द सेंस मतलब कॉन्सेप्ट पता है क्या होता है, कि सराउंडिंग में हमारा क्या है, सॉइल है और सॉइल के अंदर पता होगा वाटर प्रेज़ेंट होगा, ये वाटर क्या करेगा, रूट हेयर में जाएगा, रूट हेयर में क्यों जाता है, क्योंकि सेल सैप होता है, सेल सैप क्यों सेल सैप का क्या मतलब है, सेल सैप में क्या होता है, वाटर का कॉन्सन्ट्रेशन कम होता है, तो बाहर कॉन्सन्ट्रेशन ज़्यादा है, अंदर कम है, तो वाटर का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होगा और ये ऐसा जो सेल है ये आगे आगे बढ़ता जाएगा और हमारा ज़हनम तक पहुंचाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने कल बात देखी थी, छोटी छोटी सी बात थी, बच्चे बच्चे जानते हैं। और अगर आप में से कोई बच्चा नहीं जानता तो वो जानता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ऐसे भी बनते हैं अरेंज करने के लिए, जैसे कि ये वाटर है मान के चलो। ओके, अब ये वाटर जाइलम तक कैसे पहुंचा, क्या क्या उसने बेचारे ने कठिनाइयाँ देखी, कितना उसने संघर्ष किया। ज़्यादा हिंदी हो गया ना, चलो कोई बात नहीं। मतलब बात समझो क्या है। जैसे ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर सबसे पहले वाटर कहाँ जाएगा, रूट हेयर में जाएगा। रूट हेयर के बाद कहाँ पर जाएगा, एपिडर्मिस में जाएगा। एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स में जाएगा। कॉर्टेक्स के बाद एंडो एपिडर्मिस में जाएगा। एंडो एपिडर्मिस के बाद कहाँ जाएगा, पेरिसाइकिल में जाएगा। पेरिसाइकिल के बाद कहाँ जाएगा, फ्लोएम में जाएगा। फ्लोएम के बाद कहाँ पर जाएगा, जाइलम में जाएगा। तो आपको ये अरेंजमेंट आना चाहिए, मतलब लर्न होना चाहिए। बोर्ड में अरेंज करने के लिए आ जाता है वो। हाँ, इतना लंबा नहीं देगा, हो सकता है वो 4 to 5 टर्म्स दे दे, लाइक रूट हेयर्स दे दे, एपिडर्मिस दे दे, एंडो एपिडर्मिस दे दे, कॉर्टेक्स दे दे और फाइनली जाइलम दे दे। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपको क्या दे सकता है, अरेंज करने के लिए दे सकता है। तो आपको अरेंज करना ज़रूर आना चाहिए। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। आज कोशिश ये है कि चैप्टर कंप्लीट हो और आप लोग ज़रूर से इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। अब ये देखो गटेशन, ये गटेशन वाला टर्म भी मतलब डिफ़ाइन करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये डिफ़ाइन में आता है, मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे इसे। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जब कभी क्या हो जाए, जो रूट प्रेशर है वो क्या हो जाए, एक्सेसिव हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए। आप ये बताओ, अगर रूट प्रेशर ज़्यादा है तो आपको नहीं लगता है वाटर का जो मूवमेंट है वो इनवर्ट ज़्यादा हो रहा होगा, यानी हमारे प्लांट के अंदर जो वाटर है, वाटर का अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इतना सारा जब पानी हमारा ये जो वाटर है प्लांट के अंदर आ जाएगा, तो ये प्लांट क्या करेगा, उस वाटर को लीव्स के मार्जिन से, लीव्स मान के चलो ये लीव्स हो गए, लीव्स का जो मार्जिन है ये किनारे, ओके, जो ये लीव्स की एज है, ये स्पेशल पोर्स होते हैं, इन्हें हम लोग हाइड्रोथॉट्स बोलते हैं यहाँ पर। वहाँ से क्या होता है, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में निकलना शुरू हो जाता है, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में गिरता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गटेशन बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सुबह सुबह जैसे हम लोग पार्क वगैरह में जाते हैं वॉक करने के लिए, तो हम लोग जब बेयर फुट जानते होंगे, बिना किसी चप्पल वगैरह, तब हम लोग जब वॉक कर रहे होते हैं उस केस में मतलब पानी सा नहीं होता, हमारा पैर गीला गीला सा हो जाता है। क्यों हो जाता है, रीज़न हाइड्रोथॉट्स है। तो ऐसे कुछ प्लांट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने लिख कर रखा है, टोमेटो हो गया, ग्रास हो गया, बनाना वगैरह वगैरह, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ओके, तो ये किस वजह से होता है ये आपको पता होना चाहिए, एक्सेसिव रूट प्रेशर की वजह से। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंक्विटेशन आपको अच्छे से लर्न करना है, काफ़ी काम का है। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर्स एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। भाई ये आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये सब चीज़ें हम लोग ज़्यादा जान चुके हैं। मिनरल्स का आप लोग जान लें थोड़ा सा, वो और वैसे जानते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिनरल्स के लिए